शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्यः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं शतमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खे स्फटिकमणिनिभा भाषमाना समाना। सा मे वाग्देवतेयं निविशतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुहि कविता शाखं वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। यः पिबन् सततं राम चरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेत शमकल्मषं। गोष्पदीकृतवारीशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकपनिं जनकात्मजाया आदाय तेने बोददाहि लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तिकं। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायवादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट्-तारासुतो जाम्बान्। मध्ये नीलसरोज कोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्घ्यमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। वाल्मीकिगिरिशम्भूता रामाम्भोनिधिसंगता श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कथिता वनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। अब जो है महर्षि वाल्मीकि का 24,000 श्लोकों से युक्त रामायण काव्य का निर्माण करके उसे लव कुश को पढ़ाना, मुनि मंडली में रामायण गान करके लव और कुश का प्रशंसित होना तथा अयोध्या में श्री राम द्वारा सम्मानित होकर के उन दोनों का राम दरबार में रामायण गान सुनाना।
ये कथा मैं पवन सुत हनुमान जी को सुनाता हूँ। कि प्राप्त राजस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवान् ऋषि चकार चरितम कृष्णम विचित्र पदमर्थवतो। श्री रामचंद्र जी ने जब वन से लौटकर राज्य का शासन अपने हाथ में ले लिया, उसके बाद भगवान वाल्मीकि मुनि ने उनके संपूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त रामायण काव्य का निर्माण किया। कि 24 सहस्राणि श्लोकानाम् उक्तवान् ऋषिः तथा सर्ग शतान् 65 काण्डानि तथोत्तरम्। कृत्वा तु तन्महाप्राज्ञः स भविष्यं सहोत्तरं चिन्तयामास को न वे ततो प्रयुञ्जीयादिति प्रभु तस्य चिन्तयमानस्य महर्षेर्भावितात्मनः अगृहीतां ततः पादौ मुनिवेशौ कुशीलवौ। इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया है। भविष्य तथा उत्तर कांड सहित समस्त रामायण पूर्ण कर लेने के बाद सामर्थशाली महाज्ञानी महर्षि वाल्मीकि ने सोचा कि कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महान काव्य को पढ़कर जन समुदाय में सुना सके। तो शुद्ध अंतःकरण वाले उन महर्षि के इस प्रकार वचन करते ही मुनि वेश में रहने वाले राजकुमार कुश और लव ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। कि कुशीलवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ भ्रातरौ स्वरसम्पन्नौ ददर्शास्त्रं भाषिणौ शतो मेधाविनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ वेदोपब्रह्मणार्थाय तावग्राह्यत प्रभो। काव्यं रामायणं कृष्णं सीतायाश्चरितं महत् पौलस्त्यवधमित्येवं चकार चरितव्रतः। राजकुमार कुश और लव दोनों भाई धर्म के ज्ञाता और यशस्वी थे। उनका स्वर बड़ा ही मधुर था और वे मुनि के आश्रम पर ही रहते थे। उनकी धारणा शक्ति बड़ी अद्भुत थी और वे दोनों ही वेदों में पारंगत हो चुके थे। भगवान वाल्मीकि ने उनकी ओर देखा और उन्हें सुयोग्य समझ करके उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षि ने वेदार्थ का विस्तार के साथ ज्ञान कराने के लिए उन्हें सीता के चरित्र से युक्त संपूर्ण रामायण नामक महाकाव्य का, जिसका दूसरा नाम पौलस्त्यवध अथवा दशानन वध था, अध्ययन कराया। कि पाठये गेये च मधुरं प्रामाणैत्रिभिरन्वितं जातिभिः सप्तभिर्युक्तं तन्त्रीलयसमन्वितं रसै श्रृंगारकरुणहास्य रौद्रभयानकै वीरादिभिरसैर्युक्तं काव्यमेतद्गायताम्। वह महाकाव्य पढ़ने और गाने में भी मधुर, द्रुत, मध्य और विलंबित इन तीनों गतियों से अन्वित, खड़ज आदि 7 सुरों से युक्त, वीणा बजाकर स्वर और ताल के साथ जो है गाने योग्य था। श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक तथा वीर आदि सभी रसों से अनुप्राणित है। दोनों भाई कुश और लव उस महाकाव्य को पढ़कर उसका गान करने लगे। कि तौ तु गंधर्व तत्त्वज्ञौ स्थान मूर्छन कोविदौ भ्रातरौ स्वर संपन्नौ गंधर्वाविरूपिणौ रूपलक्षण संपन्नौ मधुर स्वर भाषिणौ बिंबादियो बोत्थितौ बिंबौ रामदेहात तथा परौ। वे दोनों भाई गंधर्व विद्या के तत्वज्ञ, स्थान और मूर्छना के जानकार, मधुर स्वर से संपन्न तथा गंधर्वों के समान मनोहर रूप वाले थे। सुंदर रूप और शुभ लक्षण उनकी सहज संपत्ति थे।
वे दोनों भाई बड़े मधुर स्वर से वार्तालाप करते थे। जैसे बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होते हैं, उसी प्रकार श्री राम के शरीर से उत्पन्न हुए वे दोनों राजकुमार दूसरे युगल श्री राम ही प्रतीत होते थे। कितौ राजपुत्रौ कार्ष्णेन धर्ममाख्यानमुत्तमं वाचो विधेयं तत्सर्वं कृत्वा काव्यमनिन्दितौ श्रीणां च द्विजातीनां साधूनां च समागमे यथोपदेशं तत्त्वज्ञौ जगतुः सुसमाहितौ महात्मानौ महाभागौ सर्वलक्षणलक्षितौ तौ कदाचित् समेतानां ऋषीणां भावितात्मनां। वे दोनों राजपुत्र सब लोगों की प्रशंसा के पात्र थे। उन्होंने उस धर्मानुकूल उत्तम उपाख्यानमय संपूर्ण काव्य को जिह्वाग्र कर लिया था, अर्थात कंठस्थ कर लिया था। और जब कभी ऋषियों ब्राह्मणों तथा साधुओं का समागम होता था, उस समय उनके बीच में बैठकर वे दोनों तत्वज्ञ बालक एकाग्रचित्त होकर के रामायण का गान किया करते थे। मध्ये शवं समीपस्थामिदं काव्यं गायतां तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्पर्याकुलेक्षणा साधु साध्वितीतावूचुः परम विस्मयमागताः ते प्रीतमनसा सर्वे मुनियो धर्मवत्सलाः। एक दिन की बात है, बहुत से शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों की मंडली एकत्रित हुई थी। उसमें महान सौभाग्यशाली था, समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित महामनुष्य कुशलभ भी उपस्थित थे। उन्होंने बीच सभा में उन महात्माओं के बीच बैठ कर के उस रामायण काव्य का गान किया। उसे सुनकर सभी मुनियों के नेत्रों में आंसू भर आए और वे अत्यंत विस्मय विमुग्ध हो करके उन्हें साधुवाद देने लगे। मुनि धर्म वत्सल तो होते ही हैं, वह धार्मिक उपाख्यान सुन करके उन सबके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि प्रशंसु प्रशस्तव्यौ गायमानौ कुशीलवौ अहो गीतस्य माधुर्यं श्लोकानां च विशेषतः चिरनिर्वृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षम्यो दर्शितं प्रवेश्यता बुभौ सुष्ठु तथा भावं गायतां सहितो मधुरं रक्तं संपन्नं स्वर संपदा। वे रामायण कथा के गायक कुमार कुश और लब की जो प्रशंसा के ही योग्य थे, इस प्रकार प्रशंसा करने लगे, अरे इन बालकों के गीत में कितना माधुर्य है, इस श्लोकों की मधुरता तो और भी अद्भुत है। यद्यपि इस काव्य में वर्णित घटना बहुत दिनों पहले हो चुकी है, तो भी इन दोनों बालकों ने इस सभा में प्रवेश करके एक साथ ऐसे सुंदर भाव से स्वर संपन्न राग युक्त मधुर गान किया है कि वे पहले की घटनाएं भी प्रत्यक्ष सी दिखाई देने लगी हैं, मानो अभी अभी आँखों के सामने घटित हो रही हों। एवं प्रशस्यमानौ तौ तपः श्राद्धयै महर्षिभिः संरक्ततरमत्यर्थं मधुरं तावगायतां पीतः कश्चिन् मुनिस्ताभ्यां संस्थिता कलशं ददौ प्रसन्नो बल्कलं कश्चिद् ददौ ताभ्यां महायशः अन्यः कृष्णार्जुनं जिनं दाद यज्ञसूत्रं तथा परः। इस प्रकार उत्तम तपस्या से युक्त महर्षिगण उन दोनों कुमारों की प्रशंसा करते और वे उनसे प्रशंसित होकर के अत्यंत मधुर राग से रामायण का गान करते थे। उनके गान से संतुष्ट हुए किसी मुनि ने उठ करके उन्हें पुरस्कार के रूप में एक कलश प्रदान किया। किसी दूसरे महाशस्वी महर्षि ने प्रसन्न होकर के उन दोनों को बलकल वस्त्र दिया। किसी ने काला मृग चर्म भेंट किया तो किसी ने राग यज्ञोपवीत भेंट किया। तो कश्चिन् कमण्डलुं परापादान् मोञ्जीमन्यो महामुनि
वृक्षीमन्यस्तदा प्रादात् कौपीनं परो मुनि ताभ्यां ददौ तदा हृष्टः कुठारं परो मुनिः कासायमपरोच वस्त्रं चीरमन्यो ददौ मुनिः। एक ने कमंडल दे दिया तो दूसरे महामुनि ने मूंज की मेखला भेंट की, तीसरे ने आसन और चौथे ने कौपीन प्रदान किया। किसी अन्य मुनि ने हर्ष में भरकर उन दोनों बालकों के लिए कुठार अर्पित किया। किसी ने गेरुआ वस्त्र दिया तो किसी मुनि ने चीर भेंट किया। कि जटाबंधनमन्यस्तु काष्ठरज्जुं मुदान्वितः यज्ञभाण्डं ऋषिः कश्चित् काष्ठभारं तथा परः औदुम्बरीं ऋषिमन्यः स्वस्तिके चित्तदा वदन् आयुष्यम परे प्राहुर्मुदा तत्र महर्षयः ददुश्चैवं वरान् सर्वे मुनियः सत्यवादिनः। किसी दूसरे ने आनंदमग्न होकर के जटा बांधने के लिए रस्सी दी तो किसी ने समिधा बांध कर लाने के लिए डोरी प्रदान की। एक ऋषि ने यज्ञ पात्र दिया तो दूसरे ने काष्ठभार समर्पित किया। किसी ने गूलर की लकड़ी का बना हुआ पीढ़ा अर्पित किया तो कुछ लोग उस समय आशीर्वाद देने लगे, बच्चों तुम दोनों का कल्याण हो। दूसरे महर्षि प्रसन्नतापूर्वक बोल उठे, तुम्हारी आयु बढ़े। इस प्रकार सभी सत्यवादी मुनियों ने उन दोनों को नाना प्रकार के वर दिए। के आश्चर्यमिदमाख्यानं मुनिना संकीर्तितं परम कवीनामाधारं समाप्तं च यथा क्रमम् अविगीतमिदं गीतं सर्वगीतिषु कोविदौ आयुष्यं पुष्टिजननं सरस्वती मनोहरम। महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित यह आश्चर्यमय काव्य परवर्ती कवियों के लिए श्रेष्ठ आधारशिला है। श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्रों का क्रमशः वर्णन करते हुए इसकी समाप्ति की गई है। संपूर्ण गीतों के विशेषज्ञ राजकुमारों, यह काव्य आयु एवं पुष्टि प्रदान करने वाला तथा सबके कान और मन को मोहने वाला मधुर संगीत है। तुम दोनों ने बड़े सुंदर ढंग से इसका गान किया है। कि प्रशस्यमानौ सर्वत्र कदाचित्र तत्र गायकौ रथ्याशु राजमार्गेषु तदर्श भरताग्रजो स्वभेष्म चानीय ततो भ्रातरौ कुशीलवौ पूजयामास पूजार्हौ रामः शत्रुनिवर्हणम् आसीनः काञ्चने दिव्ये सचा सिंहासने प्रभुः ओपोपविष्टैः सचिवैः भ्रातृभिश्च समन्वितः दृष्ट्वा तो रूपसम्पन्नौ विनीतो भ्रातराबुभौ उवाच लक्ष्मणं रामः शत्रुघ्नं भरतं तथा सूर्यतामेतदाख्यानं मनयोर्देववर्चिषो विचित्रार्थपदं सम्यग् गायको संचोदयतो। एक समय सर्वत्र प्रशंसित होने वाले राजकुमार कुश और लव अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण के श्लोकों का गान करते हुए विचर रहे थे। इसी समय उनके ऊपर भरत के बड़े भाई श्री राम की दृष्टि पड़ी। उन्होंने उन समादर योग बंधुओं को अपने घर बुला करके उनका यथोचित सम्मान किया और उसके बाद शत्रुओं का संहार करने वाले श्री राम सुवर्णमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके मंत्री और भाई भी उनके पास ही बैठे थे। उन सब के साथ सुंदर रूप वाले उन दोनों विनयशील भाइयों की ओर देख करके श्री रामचंद्र जी ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से कहा, ये देवता के समान तेजस्वी दोनों कुमार विचित्र अर्थ और पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं। तुम सब लोग इसे सुनो। यूँ कहकर उन्होंने उन दोनों भाइयों को गाने की आज्ञा दी। कि तौ चापि मधुरम रक्तम स्वचित्तायतनिश्वनम तंत्रीलय बदत्यर्थम विस्तृतार्थम है विस्तृतार्थम गायताम ह्रादयत सर्वगात्राणि मनांसि हृदयानि च श्रोत्राश्रय सुखम गेयम तद बभौ जन संसदि। आज्ञा का पाकर के वे दोनों भाई वीणा के लय के साथ अपने मन के अनुकूल तार एवं मधुर स्वर में
राग अलापते हुए रामायण काव्य का गान करने लगे। उनका उच्चारण इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता था। उनका गान सुन करके श्रोताओं के समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया तथा उन सब के मन और आत्मा में आनंद की तरंगें उठने लगीं। उस जनसभा में होने वाला वह ज्ञान सबकी श्रवण इंद्रियों को अत्यंत सुखद प्रतीत होता था कि इमौ मुनि पार्थिव लक्षणान्वितौ कुशीलवौ चैव महातपस्विनौ ममापि तद्भूतिकरं प्रचक्षते महानुभावं चरतं विबोध निबोधतो। उस समय श्री राम ने अपने भाइयों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न हैं, संगीत में कुशल होने के साथ ही महान तपस्वी हैं। ये जिस चरित्र का प्रबंध काव्य का ज्ञान करते हैं वह शब्दार्थ अलंकार उत्तम गुण एवं सुंदर रीति आदि से युक्त होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली है, मेरे लिए भी अभ्युदय कारक है, ऐसा वृद्ध पुरुषों का कथन है। अतः तुम सब लोग ध्यान दे करके इसे सुनो कि ततस्तु तौ राम बचः प्रचोदिता वगायतां मार्ग विधान संप्रदा सचापि रामः परिषद गतः शनैर्बुभूषया शक्तिमना बभूव। इसके बाद श्री राम की आशा आज्ञा से प्रेरित होकर के वे दोनों भाई मार्ग विधान की रीति से रामायण का गान करने लगे और सभा में बैठे हुए भगवान श्री राम भी धीरे धीरे उनका गान सुनने में तन्मय हो गए। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य काल बालखंडे चतुर्थ अध्याय। नमः।